हम में से हर एक ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस और अदर इंडिकेटर्स सीखे होते हैं। ये सब सीखने के बाद हमें लगता है अब तो ट्रेडिंग इजी है, अब तो मेरे प्रॉफिट्स हो जाएंगे। लेकिन जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को रियल मार्केट में यूज करते हैं तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाते हैं और हमारे लॉसेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर सभी लोग ये चीजें यूज कर रहे हैं तो सिर्फ 11% ट्रेडर्स के ही प्रॉफिट क्यों होते हैं, बाकी 89% ट्रेडर्स के लॉसेस क्यों होते हैं? इसी चीज का मैं आज आपको जवाब देने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स में। और इसके साथ साथ आज हम प्राइस एक्शन की दूसरी थ्योरी सीखने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कन्फ्लुएंस जोन्स इन एडवांस्ड प्राइस एक्शन। पिछले वीडियो में हमने सीखी थी बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उस वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप वो वीडियो जरूर चेक करना। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि मार्केट में कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिख रहा है हैमर कैंडलस्टिक बन रही है, मुझे दिख रहा है कि बुलिश मारुबुजू है, बियरिश मारुबुजू है, या शूटिंग स्टार बन रहा है, या मॉर्निंग डोजी स्टार बन रहा है, या इवनिंग डोजी स्टार बन रहा है, तो मुझे ट्रेड करना चाहिए। ये एक बिगिनर्स का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब हमने कोडिंग में इसको बैक टेस्ट किया कि हर कैंडल की वर्किंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये कितनी बार काम करता है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी इंडिविजुअल कैंडल पर बाय या सेल करने के बाद जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 30 to 38% है मैक्सिमम, चाहे फिर वो हैमर कैंडलस्टिक हो या कोई और कैंडलस्टिक हो। इसी तरह से अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नॉर्मली यूज करते हो, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है, प्राइस इसके पास गए तो आपको सेल करना है, इसके ऊपर गए तो बाय करना है, रीटेस्ट करने के लिए आए तो बाय करना है, नीचे आए फिर से तो सेल करना है। इस कॉन्सेप्ट की भी जब हमने बैक टेस्टिंग की तो ये भी सिर्फ 30 से 40% तक ही काम करता है और 60% टाइम जो है ये फेल हो जाता है, जो कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। तो ये भी आपको ऐसे यूज नहीं करना है। इसके बाद आते हैं चार्ट पैटर्न, जो कि सबसे ज्यादा फेमस चार्ट पैटर्न है डबल टॉप और डबल बॉटम या बाकी चार्ट पैटर्न्स। इनकी भी वर्किंग प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ 33% से लेकर 35% तक है। 2018 या 19 तक इनकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी थी वो तकरीबन 60 to 65% थी। लेकिन अब ये चीजें काम नहीं कर रही है। आप देखिए, आप सबको ये चीजें आती हैं, फिर भी आप देखिए आपकी ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। वजह क्या है कि अब ये जो चीजें हैं काम नहीं करती। खासकर अकेले अगर आप ये चीजें देख रहे हो तब तो बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो पहले पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि ट्रेडिंग में कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती, चाहे वो कोई इंडिकेटर हो, कोई मूविंग एवरेज हो, जैसे कि कुछ फेमस मूविंग एवरेज है 5 EMA, 7 EMA, 10 EMA या कोई और। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5 EMA से ऊपर गया तो मैं बाई करूंगा, इससे नीचे आया तो मैं सेल करूंगा। इस चीज की भी वर्किंग प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है। आपको ये चीजें यूज नहीं करनी है, खासकर अकेले तो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपको हर एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को अपनी एक प्रेफरेंस देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैंडलस्टिक्स की बात करूं और चार्ट पैटर्न्स की बात करूं, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर डबल टॉप बना है और डबल टॉप के नीचे मुझे दिख रहा है कि एक यहाँ पर अच्छा खासा हैमर बन रहा है। अब आप मुझे कहो, क्या मुझे यहाँ पर अब बाई करना चाहिए या मुझे सेल करना चाहिए? कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए, पहला पॉइंट, क्योंकि अकेले कोई वर्क नहीं करता, जो मैंने आपको सिखाया था। हाँ, अगर हम बिगनर के टर्म्स में बात करें, कोई कहेगा डबल टॉप बन रहा है तो मैं सेल कर लेता हूँ, कोई कहेगा कि हैमर बन रहा है तो मैं बाई करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक चीज को अपनी प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहली प्रेफरेंस जो आपको अपनी ट्रेडिंग में देनी है वो है ट्रेंड ट्रेडिंग को, स्ट्रक्चर ट्रेडिंग और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेडिंग को। अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको बाइंग के ट्रेड्स लेने चाहिए और आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के स्ट्रक्चर्स देखने हैं और बाइंग के कैंडल्स देखने हैं, बाइंग के पैटर्न्स देखने हैं। सबसे जो पहली प्रेफरेंस है वो आपको ट्रेंड को देनी है। और इसके बाद जो आपको दूसरी प्रेफरेंस देनी है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टर्म्स में हम यहाँ पर सपोर्ट की स्ट्रेंथ देखते हैं, सपोर्ट की वीकनेस देखते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ और वीकनेस, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट टेस्टिंग और रेजिस्टेंस टेस्टिंग या सपोर्ट एक्टिविटी और रेजिस्टेंस एक्टिविटी, जो नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह नहीं होता है। तीसरी प्रेफरेंस आपको देनी है वॉल्यूम्स को, चौथी प्रेफरेंस देनी है इन चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक्स को, और लास्ट पर प्रेफरेंस देनी है आपको इंडिकेटर्स को। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंडिकेटर्स को प्रेफरेंस देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, फिर जाते हैं ट्रेंड्स पे। तो ये गलत है। तो अगर आप ऐसे यूज कर रहे थे तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि आपके लॉसेस मार्केट में क्यों हो रहे थे। इस चीज का सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपको स्ट्रक्चर ट्रेडिंग सीखनी होगी और इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
ब्रेकअप स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल क्या होता है कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बना रहा था, इसके बाद ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यानी कि अब लोअर हाइज का पैटर्न इसने बना दिया, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अब आप सेलिंग के सिग्नल्स ढूंढ सकते हैं एक अप ट्रेंड में। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि हर एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को अपनी प्रेफरेंस देनी होती है। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आप लॉजिक के बगैर ट्रेड करते हो, आप रैंडमली ट्रेड करते हो, आपको मार्केट के जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझ नहीं आते। जैसे कि अभी मैं समझा रहा था, आप क्या काम करते हो, ये 5 EMA है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूंगा, इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? मार्केट दो ही लॉजिक्स पे चलता है, या तो मार्केट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए या तो मार्केट में वीकनेस होनी चाहिए। अगर मार्केट में बाइंग की स्ट्रेंथ है तब आप बाई कर सकते हो, सेलिंग की स्ट्रेंथ है आपको सेल करना है। अब आप यहाँ पर मुझे कहो EMA के पास प्राइसेस है, ये ऊपर जा रहे हैं, लॉजिक क्या है? क्या यहाँ पर स्ट्रेंथ है, क्या यहाँ पर वीकनेस है? कुछ नहीं देखा जाता। मार्केट में दो तरह की साइकोलॉजी होती है, एक होती है मार्केट की साइकोलॉजी और दूसरा होता है पर्सनल साइकोलॉजी। पर्सनल साइकोलॉजी की यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। मार्केट साइकोलॉजी में दो ही चीजें होती है, या तो आपको स्ट्रेंथ देखनी है या तो वीकनेस देखनी है। अगर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस सपोर्ट पे है और यहाँ पर ये वीकनेस दिखा रहा है, इसका मतलब है प्राइसेस कितना भी ऊपर जाए उसके बाद ये फिर से नीचे आने ही वाले हैं। और सिमिलरली अगर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस सपोर्ट पे है और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर रिवर्स कर रहा है, तो यहाँ पर तो बाइंग आएगी ही, क्योंकि प्राइसेस जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ये आप एडवांस्ड लेवल के प्राइस एक्शन में सीखोगे, जिसे हम कहते हैं लेवल 3 प्राइस एक्शन या एडवांस्ड लेवल प्राइस एक्शन। तो उसकी भी बात हम आगे करेंगे। तो इस पॉइंट में आपको याद रखना है कि आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स देखने हैं, क्या बाइंग का सेंटिमेंट है, क्या सेलिंग का सेंटिमेंट है, क्या बायर्स स्ट्रेंथ है या बायर्स वीकनेस है, या सेलर्स स्ट्रेंथ है या सेलर्स वीकनेस है। ऐसे ही रैंडमली ट्रेड नहीं करना है कि ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूंगा, नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा। मार्केट में लॉजिक देखना होता है। आप आज तक देखो, आप लॉजिक के बगैर ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पर हैमर बना बाई करेंगे, फिर उसके बाद नहीं पता क्या होगा। सिमिलरली यहाँ पर और कोई पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर सेल किया विदाउट एनी लॉजिक। हाँ, अगर ऐसे आपकी ट्रेड सही भी हो जाए फिर भी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। इसलिए सबसे पहले मार्केट में लॉजिक ढूंढना सीखो कि मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूँ और किस कॉन्सेप्ट पे कर रहा हूँ। तो ये था तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी ये प्राइस एक्शन है जिसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस और बाकी इंडिकेटर सीखते हैं, ये है लेवल 0 का प्राइस एक्शन। इसकी जो ओवरऑल वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो 30 से 38% तक है, यानी कि आप इसको कितना भी खतरनाक तरीके से यूज करो, आपके प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस सिर्फ 38% है। ये हमने कोडिंग से टेस्ट किया है ट्रेडिंग व्यू में, सिर्फ आपके 38% चांसेस है यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनने के। अब आपका क्वेश्चन होगा तो फिर हमें करना क्या है? तो इसके लिए आता है लेवल 1 और एडवांस्ड लेवल का प्राइस एक्शन, जिसमें हम इन चीजों को एनहांस्ड वे में देखते हैं और बहुत सारे जो न्यू कंसेप्ट्स है उनको ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह चीज आप याद रखना कि लेवल 1 प्राइस एक्शन और एडवांस्ड प्राइस एक्शन को सीखने के लिए आपको लेवल 0 का प्राइस एक्शन, इसमें मास्टरी होनी चाहिए, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट की फाउंडेशन है और आपकी फाउंडेशन सही होनी चाहिए। तो ये है वो सारे कॉन्सेप्ट जो हम लेवल 1 प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सीखते हैं, और ये है वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम प्रोफेशनल लेवल या एडवांस्ड लेवल प्राइस एक्शन में सीखते हैं। इस चीज से आप किसी भी मार्केट को ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स हो या कमोडिटीज हो, किसी भी चीज को ट्रेड कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हो। इस पूरे प्राइस एक्शन का जो हार्ट है उसको हम कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस और ओवरऑल एनालिसिस। इससे आप नेक्स्ट दिन के मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, कोई भी प्राइस मोमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो, बायर स्ट्रेंथ, सेलर स्ट्रेंथ। इसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग और एक्टिविटी देखते हैं, बहुत सारी चीजों को कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है कि ये सारी चीजें आप कहाँ से सीखोगे? नेक्स्ट डे के मार्केट को प्रिडिक्ट करना, बाइंग सेलिंग को प्रिडिक्ट करना, किसी भी स्ट्रेंथ या वीकनेस जोन को प्रिडिक्ट करना, स्टॉप लॉस हंटिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सेंटिमेंट एनालिसिस, ओवरऑल एनालिसिस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमने इस कोर्स की लिंक रखी होगी, आप जाकर उसे परचेज कर सकते हो। और साथ में हमने कूपन कोड भी रखा है न्यू ईयर, जिससे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कभी भी चैनल के मेंबर रहे हो तो हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमने रखा है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि सर मैं कैसे मान लूँ कि ये जो कोर्स है ये वर्थ है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, इस कोर्स को टेस्ट किया गया है 4 इयर्स एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से लेकर 10 साल एक्सपीरियंस ट्रेडर्स तक, और सबका इसमें रिव्यू जो है वो 5 आउट ऑफ 5 रिव्यू हमें मिला है। तो ये है बहुत सारे लोगों के रिव्यू जो हमें रिसीव हुए हैं, जो कि इन लाइव क्लासेस में प्रेजेंट थे। तो ये कोर्स जो है हर एक ने रिकमेंड किया है देखने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि इससे अल्टीमेट प्राइस एक्शन आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा
आप हाई एक्यूरेसी के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। आप देखोगे हमारा जो भी इस कोर्स में मेंबर था उनमें से मोस्ट मेंबर जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन चुके हैं और उनको एक मार्केट पे ग्रुप आई है। उन्होंने जब कोर्स ज्वाइन किया था उनको लगा था कि बेसिक प्राइस एक्शन होगा, कुछ नॉर्मल सा प्राइस एक्शन होगा, लेकिन वो सब हैरान हो गए जब उन्होंने ये एडवांस्ड लेवल और लेवल 1 का प्राइस एक्शन देखा। तो आप जरूर ये प्राइस एक्शन कोर्स ज्वाइन करें, हाईली रिकमेंडेड होगा। और अगर कोर्स देखने के दौरान आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। और जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उनका हर महीने एक हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे लाइव जूम क्लास पे और उनके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और आपको अपना ही फोन नंबर और ईमेल देना है जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। जैसे ही आप इस कोर्स को परचेज करोगे फिर आपको रिगी ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर वहां पर आप ये इजीली देख सकते हो। इसे आप फोन पे भी देख सकते हो और पीसी पर भी देख सकते हो। तो ये कोर्स हाईली रिकमेंडेड रहेगा 2024 में आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को आसान बनाने के लिए। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो सबसे पहले आपके लिए रिकमेंड रहेगा कि ये आप 3 घंटे का बेसिक प्राइस एक्शन वीडियो देख लो। पूरा कोर्स है, पहले आप इसको मास्टर कर लो, फिर आप उसके बाद इस कोर्स को देख सकते हैं। ये एडवांस्ड प्राइस एक्शन कोर्स आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो और सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कन्फ्लुएंस जोन्स इन एडवांस प्राइस एक्शन की। इसका मतलब होता है कि मार्केट में कोई भी एंट्री बनाने से पहले हमें मल्टीपल फैक्टर्स देखने होते हैं जो हमें एक ही चीज को कंफर्म करके देती है, चाहे वो बाइंग की एंट्री हो या वो सेलिंग की एंट्री हो। कॉन्फ्लुएंस जोन्स की अगर हम बात करें तो ये वो जोन्स होते हैं एक चार्ट पर जहां हमें मल्टीपल प्राइस एक्शन फैक्टर्स एक ही सिग्नल देते हैं, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन विद चार्ट पैटर्न हो या कोई इंडिकेटर हो या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो। लेकिन यहाँ पर हम इसे एडवांस प्राइस एक्शन के तरीके से सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है और उसी वक्त प्राइसेस जो है वो किसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पर्टिकुलर लेवल पे हो जहां से एक अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होता है और उसी के साथ साथ हमें कोई हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले तो ये एक कन्फ्लुएंस जोन होगा। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो मल्टीपल फैक्टर्स को देख के बनाई गई है और इस एंट्री में आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इस चार्ट में देखते हैं कि ये एक सपोर्ट था यहाँ पर और ये एक रेजिस्टेंस था। हम मान लेते हैं कि अभी जो बाकी प्राइसेस है वो बने नहीं थे या यहाँ तक अभी प्राइसेस बने थे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए प्राइसेस सीधे ही ऊपर गए और यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। फ्लैग पैटर्न में हम क्या करते हैं, जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ हम बाइंग का ट्रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक तो पहले ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर इस बाइंग स्विंग में नीचे से ऊपर तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करेंगे और इस वक्त जो प्राइसेस ने रिट्रेसमेंट लिया है वो इस 50% लेवल से लिया है, यानी कि प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस अच्छे खासे होंगे। यहाँ पर आप देखिए जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही थी और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था। उसके बाद आप देखिए प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो इस तरह से आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने हैं, इस तरह से आपको मल्टीपल चीजों को एनालाइज करके अपने ट्रेडिंग सिग्नल्स लेने हैं और अपनी बाइंग और सेलिंग की एंट्रीज बनानी है। ये एक एग्जांपल थी। अगर हम और एक एग्जांपल को ही देखें, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और इसके बाद जो है प्राइसेस यहाँ से गिरने स्टार्ट हुए हैं और जो प्राइसेस है वो यहाँ तक आ गए। हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग का मोमेंट शुरू हुआ है तो यहाँ पर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। और यहाँ पर आप देखिए जो रिट्रेसमेंट है वो इस गोल्डन जोन से हुआ है और यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल या शूटिंग स्टार मिला है। उसके बाद हमें एक हेल्दी कैंडल भी मिला है। तो ये भी एक कन्फ्लुएंस एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि बिगिनर्स भी इसी तरह से एंट्री बनाते हैं। लेकिन जब आप एडवांस्ड प्राइस एक्शन सीखेंगे तो उसमें क्या होता है, हम पहले से ही ये मोमेंट प्रेडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस, ओवरऑल एनालिसिस, और यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की टेस्टिंग और एक्टिविटी देखते हैं। और एक चीज अगर हम इसी चार्ट पर देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए एक सपोर्ट था और यहाँ पर आप देखिए प्राइसेस सीधे ही नीचे आ गए इस सपोर्ट तक, फिर से ऊपर गए, फिर से एक तेज मोमेंट करके इस सपोर्ट के सीधे नीचे आ गए। अब देखो यहाँ पर कितने लोगों ने सेलिंग की होगी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक बुलिश मारूबुजू बना और प्राइसेस फिर से ऊपर की डायरेक्शन में गए। तो यहाँ पर कोई सेलिंग नहीं हो रही थी। क्या यहाँ पर हमें इस कैंडल को देख के बाइंग करनी थी? बिल्कुल भी नहीं करनी थी, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस जोन के अगेंस्ट है। यहाँ पर इसके बाद और फिर प्राइसेस नीचे आ सकते थे और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि
यहाँ पर एक लो बना, उसके बाद हायर लो बना, उसके बाद और एक हायर लो बना, यानी कि जो नीचे जाने वाला स्ट्रक्चर होता है लोअर हाइज और लोअर लोज का, उसका अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और यहाँ पर अब हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पर इस वक्त हेल्दी कैंडल भी बन रहा है और प्राइसेस इस सपोर्ट लेवल से ऊपर भी है। तो ये एक कन्फ्लुएंस जोन की एंट्री हो सकती थी बाइंग के लिए। इसी तरह से आपको मल्टीपल चीजों को एनालाइज करके अपनी बाइंग और सेलिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है, लेकिन सबसे पहले आपको इसमें भी एडवांस्ड प्राइस एक्शन सीखना होगा ताकि ये चीजें आपको आसान लगे। अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं आता है तो हमारी चैनल पे उसका ऑलरेडी फुल कोर्स है, तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अब और कुछ कन्फ्लुएंस जोन्स देखने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रा करते हैं और एक्टिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और उन्हें कैसे ड्रा किया जाता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसी जगह पर ड्रा करते हैं जहां पर आपको मल्टीपल टच दिखे, जैसे कि यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कुछ टच हो रहे हैं, ये एक वैलिड रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक वैलिड सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर टच हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा टच हो रहे हैं और यहाँ पर भी फिर एक टच हुआ है, तो ये एक वैलिड सपोर्ट है या वैलिड रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद अगर हम देखें, अगर मैं रिसेंट के चार्ट देखूं तो यहाँ पर एक वैलिड रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक वैलिड सपोर्ट है और यहाँ पर भी एक वैलिड सपोर्ट है। अगर मैं यहाँ पर अब इन प्राइसेस की बात करूं, अगर मुझे इस टाइम फ्रेम पे देखना होगा जो कि इस वक्त मैं निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम देख रहा हूं, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। लेकिन यही चीज अगर मुझे इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे ड्रा करनी होगी तो आप देखिए, ना तो प्राइस अभी यहाँ आएगा जल्दी या 1 या 2 दिन में या 10 दिन में, ना तो यहाँ आएगा। तो ये दो जोन्स मेरे लिए एक्टिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है निफ्टी को 5 मिनट्स टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करते हैं। तो उसके लिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो है लेकिन एक्टिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। आप मुझे यहाँ पर कहिए, क्या एक दिन में प्राइसेस इस तक आ सकते हैं या 1 आवर में, क्या एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में प्राइस यहाँ तक आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो ये भी कोई वैलिड या सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है और एक्टिव नहीं है। इसके बाद आप देखिए ये दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल है। क्या ये एक्टिव है? बिल्कुल एक्टिव भी है। तो मेरे लिए जो इस वक्त एक्टिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे वो यही दो लेवल्स होंगी। अगर अब मुझे इसी चीज को इंट्राडे के लिए ड्रा करना होगा तो मैं हायर टाइम फ्रेम्स पे इसे कैसे ड्रा करूंगा? सबसे पहले मैं इस चार्ट को अच्छा खासा जूम करूंगा। अब यहाँ पर आप जैसे ही दिखे कि मल्टीपल टच हो रहे तो वहां पर आप लेवल्स ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि इस लेवल पर मल्टीपल टच हुए, यहाँ पर इस चीज का भी टच है, यहाँ इस कैंडल का, इस कैंडल का, इस कैंडल का, और नीचे अगर मैं आऊं तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर भी थोड़ा इसको मैं एडजस्ट करता हूं तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर आप देखें कि मुझे डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होगा तो ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या वैलिड है? बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि जगह बहुत कम है। लेकिन यही चीजें वैलिड होगी जब मैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे देखूंगा। तो ये चीज याद रखना, ये एक्टिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है लोअर टाइम फ्रेम्स के लिए। लेकिन मैं अगर हायर टाइम फ्रेम्स की बात करूं तो मैं इस बीच वाले को हटा दूंगा, तो ये दोनों फिर वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी होंगे। और एक अगर मैं ड्रा करूं तो मैं यहाँ ड्रा कर सकता हूं, जो कि मार्केट इस वक्त चल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे और आपको देखना है क्या मुझे कोई और सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐड करना चाहिए। अब देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये दोनों भी एक्टिव है। क्या मैं इतने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ 1 आवर में ट्रेड करूंगा? आंसर है नहीं। तो यहाँ पर मुझे एक हटाना पड़ेगा, जो कि मेजरली मैं ये वाला हटा दूंगा और इस वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा एडजस्ट करके ऊपर लाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे प्राइसेस के घूमने के लिए बहुत जगह अब मिलेगी। यानी कि अगर अब मैं 1 आवर पे भी ट्रेड करना चाहूँ तो इस एक्टिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से कर सकता हूँ। लेकिन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के लिए मुझे वो पिछली लाइन जो है वापस लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी और कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। आप देखिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पर सारे वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी ड्रा करके है, जो कि मैंने हायर लेवल्स पे ड्रा किए हैं। अगर अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे और कोई भी बीच में ड्रा करना है तो आप वो चीजें ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये जो लेवल्स होंगे ये मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे जो हमने हायर टाइम फ्रेम्स पे ड्रा किए। तो ऐसे किए जाते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा। अब यहाँ पर ये नहीं देखना होता है कि मैं बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके रखूंगा जो एक्टिव भी नहीं होंगे। तो ये चीज भी याद रखना कि हम एक्टिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कैसे करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नॉर्मली भी ड्रा कैसे करते हैं, और ट्रेड करने के लिए हर टाइम फ्रेम पे कितने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने हैं और उनमें कितनी जगह होनी चाहिए, उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम और कुछ कन्फ्लुएंस जोन्स देखते हैं जिनसे आप ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ से प्राइसेस ने गिरना शुरू किया है और इस दिन प्राइसेस जो है वो यहाँ पर क्लोज हुए।
और इसके बाद क्या हुआ, अगले दिन प्राइसेस गैप अप में खुल के सीधे ही नीचे आ गए और यहाँ पर एक बियर फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन करके प्राइसेस सीधे ही नीचे आ गए। तो इन चीज़ों को आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से मार्केट बना था इस पॉइंट तक जो कि हमारा कल का मार्केट था। अब यहाँ पर जो प्राइसेस है वो ऊपर गए थे इस 50% लेवल तक, फिर यहाँ पर नीचे आए और बियर फ्लैग की फॉर्मेशन की और यहाँ पर 38.20 लेवल पर प्राइसेस आ गए हैं और यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। क्या मुझे यहाँ पर एंट्री ले लेनी चाहिए? अब देखिए, जब भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है वो 38.20 लेवल से रिट्रेसमेंट करता है और क्विकली नीचे की तरफ जाता है एक डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एक वैलिड सिग्नल था। ऊपर से यहाँ पर मुझे बियर फ्लैग पैटर्न मिल रहा था, ऊपर से यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल भी बन रहा था, यानी कि या तो मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता था या इस कैंडल के जैसा ही लो ब्रेक होता तो मैं यहाँ पर भी एंट्री ले सकता था। तो इस हिसाब से आपको मल्टीपल एंट्रीज अपनी देखनी होती है। तो ये थी हमारी प्राइस एक्शन की सेकंड थ्योरी, जिसे हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ कन्फ्लुएंस जोन्स इन एडवांस प्राइस एक्शन। इससे पहले हमने पढ़ी थी बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, वो भी आप देखना। फिर इन दो वीडियोस को आप कंबाइन करना और आप अपने लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही था। एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में होगी, उसको जरूर चेक कीजिएगा और परचेज कीजिएगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाने के लिए। बस इतना ही था आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो इस बार सब्सक्राइब करके ही जाना।